जज सर कैसे बन सकते हैं और जज बनने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम लॉ करें? इसके अलावा हम जज बन सकते हैं? क्या चीफ मिनिस्टर जज बना सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर जज बना सकते हैं? क्या सरकारी मुलाज़िम जज बन सकते हैं? क्या हम प्राइवेट लॉ कर सकते हैं? क्या लॉ करना ज़रूरी है? वकालत ज़रूरी है? एटसेट्रा। बहुत से आपके सवाल बड़ी देर से आ रहे थे, तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि जज किस तरह से बनना होता है। मुकम्मल प्रोसेस बताऊँगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक-एक लाइन पे गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन करनी है जी। 14 साल तालीम है, 16 साल है, 15 साल है, ग्रेजुएशन लेवल आपका होना चाहिए। HEC ने जो ग्रेजुएशन लेवल मुकर्रर किया है हायर एजुकेशन कमीशन ने, सबसे पहली बात ये। उसके बाद इसमें कुछ शराइत हैं जी। आपकी उम्र जो है वो 25 साल से कम होनी चाहिए लॉ करने के लिए। आपको जो है वो ग्रेजुएशन 14 साल मुसलसल तालीम होनी चाहिए आपकी, वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ शराइत हैं। इसमें मेरी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, वो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने हर चीज़ डिटेल से बताई हुई है। इस वीडियो में वो चीज़ें डिस्कस नहीं करनी। तो सबसे पहले जी आपने करना है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद दूसरा स्टेप आपका क्या है? आपने लॉ करना है जी। लॉ करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा आपका लैट, लॉ एडमिशन टेस्ट। वो टेस्ट आपने पास करना है। HEC ने उसमें कुछ शराइत रखी हैं, उसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, वो भी देख लीजिएगा चैनल के ऊपर। और लैट करने के लिए, पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स लेने जरूरी हैं। 50% आपने मार्क्स ले लिए, आप पास हो गए। लॉ एडमिशन टेस्ट में आप पास हो गए, अब आपका लॉ में एडमिशन हो जाएगा। अब आप लॉ का एडमिशन रेगुलर करेंगे अगले स्टेप में, ये प्राइवेट नहीं होता, गौर से सुनते जाएगा। लॉ में आपका एडमिशन हो गया, LLB आपने शुरू कर दी, 5 साल आपने लगाए, लॉ कंप्लीट कर लिया, लॉ ग्रेजुएट आप हो गए। अब उससे अगला स्टेप शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, लॉ में भी आपने मुख्तलिफ जो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं, HEC से अप्रूव्ड शुदा, हायर एजुकेशन कमीशन से, उनसे करना है। बहुत से लोग ऐसे ही बैठे हैं जो HEC से अप्रूव्ड नहीं है और खामखा में कुछ बिल्डिंग कोई लेके तो कोई कॉलेज छोटा सा बना के बैठे हुए हैं और लॉ की डिग्री करवा रहे हैं। वो किसी ना किसी दूसरे कॉलेज से एफिलिएट होते हैं, उनके पास नहीं जाना आपने। आपने उन कॉलेज यूनिवर्सिटी से करना है जो डायरेक्ट HEC से अप्रूव्ड हैं, इल्हाक शुदा हैं और HEC के साथ मेंबर हैं। उन लोगों से आपने करना है लॉ, अदरवाइज किसी और डिग्री से नहीं करना। बाद में 5 साल जाया करके फिर आप पछताओगे। वो कॉलेज अप्रूव्ड ही नहीं होगा HEC से और आपकी डिग्री नहीं मानी जाएगी। उसके बाद जी आपने लॉ कर लिया, 50% मार्क्स ले लिए, तब आप अगले मरहले में आ जाओगे। अगले मरहले में आपका होगा जी गैट का टेस्ट, यानी लॉ गैट का टेस्ट, यानी लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। अब दोबारा से HEC फिर आपका टेस्ट लेगा, उसमें से भी 50% मार्क्स लेने जरूरी हैं। अगर आप उसमें फेल हो जाते हो तो उसमें 3 चांसेस हैं। 3 चांसेस के बाद आप लॉ गेट नहीं कर सकते। आपने लॉ गेट क्लियर कर लिया, 50% मार्क्स ले लिए, अब आप बनोगे पंजाब बार काउंसिल या बलूचिस्तान बार काउंसिल या सिंध बार काउंसिल, KPK, जहां भी आप रहते हो, इस्लामाबाद, उस बार काउंसिल के मेंबर बनोगे। यानी कि आपको वकालत का, वकील होने का, लॉयर होने का, प्रैक्टिशनर लॉयर होने का लाइसेंस मिलेगा। इसको हम कहते हैं मेंबरशिप या लाइसेंस। अब आपको बार का लाइसेंस मिल गया, आप वकील बन गए। अब आपने वकालत की बाकायदा प्रैक्टिस शुरू करनी है। लोअर कोर्ट्स में जाना शुरू कर दोगे आप, सेशन कोर्ट तक आप जा सकते हो। हाई कोर्ट का लाइसेंस अलग से बनता है, सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग से लाइसेंस बनता है। तो इस तरह से आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी, केसेस करने शुरू कर दिए। आपने 2 साल प्रैक्टिस करनी है। 2 साल प्रैक्टिस करने के बाद बतौर वकील, बतौर लायर, बतौर सॉलिसिटर एटसेट्रा, जैसे भी आप समझ लो, आपने वकालत का पेशा अपना लिया, 2 साल प्रैक्टिस कर ली। डिफरेंट केसेस आपने किए, आपके अपने वकालत नामे पर आपके मुख्तलिफ केसेस रजिस्टर्ड होने चाहिए। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, फहरिस्त मिलनी चाहिए। कम अज कम मिनिमम 20 केसेस आपने किए हों। ये कुछ शराइत हैं, इस पर मेरी अलग से वीडियो आ जाएगी कि आप किस तरह से, किन किन शराइत के तहत एलिजिबल हो जाते हो जज बनने के लिए। वो अलग से वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस बता रहा हूं, गौर से सुनते जाइएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज गौर से सुन लें। व्हाट्सएप पे आके आप कोई सवाल नहीं करेंगे, जस्ट नोट्स अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लासेस में गुंजाइश नहीं है, बहुत रश है। मई में जाकर गुंजाइश बनेगी, फिर आपको बाकायदा वीडियो बना के बता दूंगा कि अब आप ऑनलाइन क्लासेस में आ सकते हो। अब गुंजाइश है, उससे पहले कोई गुंजाइश नहीं है। नोट्स अवेलेबल है, नोट्सों में 100 टॉपिक हैं। हर पेपर अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से आता है। बहुत से लोग कामयाब हो रहे हैं, आप भी हमारे नोट्स लेके कामयाब हो सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। मैंने एक एक चीज बताई हुई है, मुकम्मल गाइडलाइन भी दी है कि आपने करना क्या है। ये नहीं है कि कहीं से 500-600, 1000-2000 MCQs उठा के कॉपी पेस्ट करके आपको भिजवा दूं, उसमें से 10-12-15 आ जाए, आप फेल हो जाओ। मैं ऐसे काम नहीं करता। मैंने मुकम्मल तरीकाकार बताया कि आपने करना क्या है, तो इसलिए वो नोट्स आपके लिए बड़े फायदा मंद है। वापस मौजू की तरफ जी।
आपने 2 साल प्रैक्टिस कर ली बतौर लॉयर वकील, अब आप एलिजिबल हो गए हो सिविल जज का इम्तिहान देने के लिए, जज का इम्तिहान देने के अहल हो चुके हो। अब आप इम्तिहान दोगे, इम्तिहान जैसे भी हो, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ले, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ले, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ले या केपीके, इस्लामाबाद, जीबी, गिलगित बल्तिस्तान, जहां भी आप रहते हो, जिसको लॉ मिनिस्ट्री कहेगी या हाई कोर्ट कहेंगे, हाई कोर्ट इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है, हाई कोर्ट खुद से भी इम्तिहान ले सकता है। कुछ साल हाई कोर्ट ने इम्तिहान लिए हैं और अब दोबारा से फिर से पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान ले रही है सिविल जजेस का, जज बनने के लिए। ये देखिए 1998 1998 तक या 2000 तक ये ईएसी बना करते थे सबसे पहले, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर या मैजिस्ट्रेट। अब वो सिस्टम खत्म हो गया, वो पीएमएस ऑफिसर हो गए, उनको अलग कर दिया गया। एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट पहले भर्ती होते थे, फिर वो जज बन जाते थे। आजकल जुडिशरी का एग्जाम अलग से हो रहा है और पीसीएस वाले ही ले रहे हैं, पीपीएससी। अब आपने पीपीएससी का इम्तिहान दे लिया, आप जज के इम्तिहान में पास हो गए, देन आपका होगा इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। इंटरव्यू साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में आप पास हो गए। अब आप फरिश्तें आपकी फाइनल चली जाएंगी जजों के ऑर्डर होने के लिए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में आपको बुला लिया जाएगा, ऑफर लेटर दिए जाएंगे, आपका मेडिकल होगा और फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाएंगे। इस तरह से आप जज बनोगे। उसके बाद जी आपकी होगी ट्रेनिंग, आप उसके बाद जुडिशरी में आ जाओगे, सिविल जज के तौर पे अपना काम शुरू कर दोगे। जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी आप जज के तौर पे काम करोगे। उसके बाद फिर आप बनोगे सीनियर सिविल जज। उसके बाद फिर अगले स्टेप में आप आ जाओगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। उसके बाद आप बनोगे सेशन जज। देन आप उसके बाद फिर हाईकोर्ट में चले जाते हो बतौर रजिस्ट्रार और वहीं से आप फिर हाईकोर्ट के जज बनते हो, एटसेट्रा। इस पर मेरी डिटेल से और वीडियो भी आ जाएंगी कि आप किस तरह से सिविल जज से हाईकोर्ट के जस्टिस तक बन सकते हो। और हाईकोर्ट के जस्टिस डायरेक्ट भी आते हैं, वो किस तरह से आते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, एक एक चीज डिटेल से बता दूंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं खुद एक वकील हूं, बहुत से काम होते हैं, कोर्ट्स में जाना होता है, एटसेट्रा, चैम्बर चल रहा होता है, आपके लिए वीडियोस बनानी होती हैं और उसके साथ साथ फिर आपके सवालों के जवाब देता हूं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं व्हाट्सएप पे आप कोई सवाल नहीं करेंगे, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। पूरी दुनिया से लोग सवाल कर रहे होते हैं, पाकिस्तान से लोग सवाल कर रहे होते हैं, तो मैं किसी के सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैंने नोट्सों में हर चीज बता दी है, वहीं पे आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा। उसके अलावा यूट्यूब कमेंट्स में जवाब देने की कोशिश करता हूं और हर वक्त जब भी मुझे टाइम मिलता है जरूर जवाब देता हूं। और जितने जवाब नहीं होते मैं पढ़ता जरूर हूं, हर कमेंट को रिव्यू करता हूं, उसके मुताबिक मैं वीडियोस में आपको बहुत सी चीजें बता देता हूं। इसलिए आप वीडियो गौर से देखा करें, आपके सवालों के जवाब होते हैं। अब जरा अपने सवालों के जवाब सुन लीजिए। क्या सर हम लॉ प्राइवेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, आप लॉ प्राइवेट नहीं कर सकते, ये रेगुलर ही होता है। मैंने जैसा कि आपको बता दिया, एचईसी से अप्रूव्ड किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से लॉ करना है, अदरवाइज नहीं करना। 5 साल जाया चले जाएंगे। क्या सर 3 साल का लॉ अब होता है? बिल्कुल नहीं होता जी, अब 5 साल का लॉ ही होता है। क्या सर हम लेट के बगैर लॉ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, आप कर सकते। लॉ एडमिशन टेस्ट या लेट आप क्लियर करोगे तभी आप लॉ में एडमिशन ले सकते हो और 50% मार्क्स लोगे। और एचईसी इसको अप्रूव्ड करता है, हायर एजुकेशन कमीशन। वही इम्तहान लेते हैं, वही पास करते हैं, वही आपको एडमिशन के लिए अलाउ करते हैं। एचईसी की आप मार्कशीट लेके जाओगे तभी आपका एडमिशन होगा लॉ में। क्या सर हम एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर जज बन सकते हैं? इसके लिए जरूरी है कि हम प्रैक्टिस ही करें? बिल्कुल नहीं जी, आप गवर्नमेंट ऑफिसर होते हुए जज नहीं बन सकते हो और आपको बतौर 2 साल वकील प्रैक्टिस करना होगी कोर्ट्स में, तब आप एलिजिबल होते हो जज बनने के लिए। डायरेक्ट आप नहीं जा सकते जी। क्या सर हम प्राइवेट तौर पर जज बन सकते हैं? क्या प्राइवेट तौर पर लॉ कर सकते हैं? क्या प्राइवेट तौर पर लेट और गेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, आप प्राइवेट तौर पर लॉ ही नहीं कर सकते तो आप जज कैसे बनोगे? इसलिए आपको रेगुलर क्लासेस में जाना होगा, रेगुलर एडमिशन लेना होगा। गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए आप लॉ नहीं कर सकते हो रेगुलर। क्या सर हम एज में रियायत मिल जाती है एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, हम रिटायरमेंट के बाद अगर लॉ कर लें? देखिए इसके लिए भी अब एचईसी ने उम्र की शर्त और रियायत रख दी है। उम्र की शर्त है उसमें 25 साल के बाद आप लॉ नहीं कर सकते, मेरा ख्याल है। उसमें मेरी वीडियो डिटेल से आ चुकी है, वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने हर चीज बताई हुई है। एचईसी से ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन दोबारा से लेंगे और देखेंगे कि आप किस उम्र तक लॉ कर सकते हो। अब वो जो है रिटायरमेंट के बाद आपने लॉ कर लिया, बूढ़े होकर फिर से आगे वकील बन गए, अब वो सिस्टम खत्म हो गया है। मेरा ख्याल है एचईसी ने इस पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं, वो किसी दिन डिटेल से वीडियो बना दूंगा दोबारा इंफॉर्मेशन लेके एचईसी से। तो आप ऐसा नहीं कर सकते जी, जैसे जहां तक मेरी मालूमात है।
क्या सर सिविल जज हम डायरेक्ट सेशन जज बन सकते हैं? बिल्कुल आप जी डायरेक्ट सेशन जज बन सकते हो, ये आपको लिए है। लेकिन उसके लिए मेरा ख्याल है 7 या 10 साल तक आप, ये मैं डिटेल से आपको बता दूंगा वीडियो में, 7 साल तक आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बतौर लॉयर, तब आप एलिजिबल होते हो डायरेक्ट सेशन जज का इम्तहान देने के लिए। और उसके साथ साथ फिर आप हाई कोर्ट के जस्टिस भी डायरेक्ट बन सकते हो, उसके लिए भी कुछ शराइत है, उसकी वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह, बता दूंगा डिटेल के साथ ये सारी की सारी बातें। क्या सर लॉ के अलावा हम जज बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, अभी वो कोई क्राइटेरिया नहीं है पाकिस्तान में कि आप लॉ करने के बगैर ही जज बन जाएं। हाँ, अलबत्ता आपको अपॉइंट किया जा सकता है फॉर द टाइम बीइंग, किसी भी कोर्ट्स की तरफ से नुमाइंदा मुकर्रर किया जा सकता है, उसके लिए कुछ दीगर शराइत हैं, आप जज नहीं बन सकते जी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि हम जज किस तरह से बन सकते हैं। मैंने डिटेल के साथ एक एक स्टेप आपको बता दिया। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी ये वीडियो, एक एक चीज़ बता दी, खोल के बयान कर दी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।